हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं जो पर्सन आपके माइंड में है। इट्स आ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन। अगर आप लोगों के बीच में टोटली लाइक कम्युनिकेशन ऑफ है, बंद चल रहा है आपका, लाइक कनेक्शन नहीं है, इट्स अ नो कॉन्टैक्ट, इट्स अ सेपरेशन। चाहे ब्लॉक सिचुएशन है, चाहे ब्रेकअप हो चुका हुआ है, चाहे कुछ भी सिचुएशन है, बट बातचीत नहीं हो रही आपकी, तो देखेंगे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो इट्स अ जनरल एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell for personal bookings। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। पॉजिटिव आपने रहना है, अपने ऑरा को पॉजिटिव रखते हुए अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करें। सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। जान लेते हैं नो कॉन्टैक्ट जोन में आपके जो पर्सन है आपके माइंड में, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट। फर्स्ट वी हैव इट्स अ ड्रीम वर्क। 21 एज डेट ऑफ बर्थ है, 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है। देन वी हैव इट्स अलाइन नंबर 3। आई फील फॉर सम ऑफ यू, ये इंसान आप लोगों के साथ थ्रू ड्रीम्स या तो बहुत ज़्यादा अलाइन है, एंड आई फील या तो ये पर्सन जो भी हैं आपके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा अपेयर हो रहे हैं, बिकॉज ये एक साइन है कि ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ड्रीम में ये इंसान आपसे कुछ ना कुछ या तो बात कर रहे हैं, कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, या किसी ना किसी तरह से थ्रू ड्रीम्स ये इंसान आपके साथ कनेक्ट है। यस, बिकॉज उसकी रीज़न एक ये भी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, इनके बहुत सारे सपने हैं आप लोगों को लेकर, जिन सपनों को ये पर्सन आपके साथ अटैच होकर पूरा करना चाहते हैं। एक स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव कनेक्शन दिख रहा है। एंड जैसे यहाँ पे काफ़ी बटरफ्लाइज हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान इस टाइम कुछ ना कुछ चीज़ों को आपके बीच में जो चल रही हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। दे रियली वांट किसी तरह से ट्रांजिशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ चीज़ें चेंज हों आपके जो बीच में इस टाइम चल रही हैं, क्योंकि कुछ सपने हैं जो ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं, और उनको किस तरह से पूरा करना है उसके ऊपर ये पर्सन एक प्रैक्टिकली जो है ना, कोई लाइक काम करना, जैसे मूवमेंट कोई लेना, यस, या उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं ये। डबल 3 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों का एज दिख रहा है, अदरवाइज़ 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है, बट फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ तो आपके बीच में 3 ईयर्स का डिफरेंस है, एंड कुछ लोगों के बीच में 6 ईयर का डिफरेंस भी हो सकता है। बट ये इंसान आप लोगों के साथ अलाइनमेंट महसूस कर रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं अलाइनमेंट महसूस कर रहे हो, बट ऑब्वियसली 5D लेवल पे ये सब कुछ चल रहा है, और 3D लेवल पे ये इंसान किसी तरह से चीज़ों को ट्रांजेक्शन में लेकर आना चाहते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इनके बहुत सारे सपने हैं जिनके ऊपर ये पर्सन काम करना चाहते हैं आप लोगों के साथ मिल के, आप लोगों के साथ एक होके। लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ कम्युनिकेशन एंड वी हैव इट्स अ प्रोपोगेंडिंग एनर्जी, कि पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे डेफिनेटली थ्रू ड्रीम्स ये इंसान आप लोगों के साथ अलाइनमेंट कर रहे हैं, या फिर अलाइन हो आप लोग थ्रू ड्रीम्स इस पर्सन के साथ, जिसमें ये पर्सन आपसे कोई ना कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इंसान कोई ना कोई बात आपसे कर रहे हैं, या कोई ना कोई आपको मैसेज दे रहे हैं आप के ड्रीम के थ्रू। यस, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, सो दैट्स वाई। सो 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। 14 भी डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 39 एंड 35 भी मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। इस इंसान की डेफिनेटली एनर्जी आप लोगों को लेकर काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, दैट्स वाई। और मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आ रहा है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन कर भी रहे हैं और करना भी चाहते हैं रियल में, बट रियलिटी में वो बातचीत जो करनी है ना इनको, कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन, उससे पहले ये इंसान ड्रीम में आपके यहाँ तो अपेयर हो रहे हैं, या फिर आपके ड्रीम में अपेयर हो सकते हैं अगर अभी नहीं हो रहे तो, कुछ मैसेज देने के लिए।
बिकॉज रियलिटी में ये इंसान आपके साथ एक अच्छी अलाइनमेंट बनाना भी चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि जैसे इनके सपने कुछ ऐसे हैं जो आपके साथ अलाइन हो गए, ये पूरे कर सकते हैं, जिसमें किसी तरह से कोई कन्फेशन हो सकता है अपनी फीलिंग्स को लेकर। कम्युनिकेशन बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिख रही है कि पर्सन को करनी है आपसे, बिकॉज विद द प्रोपोगेटिंग एनर्जी एंड विद द कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है ये इंसान कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है जो कम्युनिकेशन आपसे इस टाइम इनको महसूस होता है कि करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए, बिकॉज इससे इनको लगता है कि इनकी अलाइनमेंट जो है ना 3D लेवल पे आप लोगों के साथ, रियलिटी में आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी जो है ना और बड़ी स्ट्रॉन्ग ये पर्सन की हो सकती है, जिसमें कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है इस इंसान का फीलिंग्स या इमोशंस अभी खुद तक इन्होंने रखे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोपोगेटिंग कम्युनिकेशन के साथ आया कि इस पर्सन को कुछ ना कुछ बात करनी है आपसे, जिससे ये जो फील कर रहे हैं वो आप तक पहुँच सके। दे रियली वांट टू स्प्रेड, कि ये जो महसूस कर रहे हैं वो आप तक स्प्रेड करें, बिकॉज अभी तक ओबियसली इस इंसान के सपने इन तक हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं आप लोगों से अलाइनमेंट करके, जिसे इनको लगता है कि आपकी टीम अच्छी बनेगी और टीम ओबियसली एक दोनों मिलके आप इन सपनों को पूरा करोगे तो जल्दी सपने कम जो है ना आपके पूरे होंगे, क्योंकि इनको लगता है इस सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ अलाइनमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपने कैसे हो सकते हैं आपके साथ? किसी जो सिचुएशन चल रही है इस टाइम उसको चेंज करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, कुछ नया स्टार्ट करना, कोई नई बिगनिंग करना। यस, क्योंकि ओबियसली यहाँ पे ब्रेकअप की बात हो रही है, एंडिंग की बात हो रही है जो आपके बीच में इस टाइम चल रही है कनेक्शन के, तो ये उसको दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं इसी रिश्ते को। तो यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर, यहाँ से कुछ जान लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव मदर वुंड्स, देन वी हैव रन अवे। ओके, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है या तो इस इंसान की मदर की तरफ से कोई ना कोई आपके बीच में इशू आया है जिसकी वजह से आपका रिलेशन चला नहीं है या फिर एंड हुआ है, अटैच टू माई एक्स, बट स्टिल ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ अटैच है। आई फिर इस इंसान की मदर की तरफ से कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन जो है ना वो आपकी इस कनेक्शन में बनी है। यस, क्योंकि यहाँ पे मदर वुंड्स हैं, यहाँ इस इंसान की अगर हो सकता है मदर नहीं है, दैट्स वाई ये इंसान को जो है ना ऐसे फील होता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो और ये पर्सन आपके साथ अपनी एनर्जीज़ को डेफिनेटली फील तो कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से रियलिटी में अलाइन करना चाहते हैं। बिकॉज हो सकता है इस इंसान को वो प्यार, वो केयर जो अपनी मदर से मिलनी थी वो नहीं मिली, बिकॉज हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा यंग एज में या बहुत ज़्यादा एक तरह से चाइल्डहुड में ही अपनी मदर को किसी तरह से लॉस्ट कर दिया, खो दिया उनको, या उनकी डेथ हो गई, या किसी तरह से सेपरेशन हो गई पेरेंट्स में, कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये इंसान को फील होता है कि ये पर्सन को वो सब कुछ एक एनर्जी जो है केयरिंग की, लव की, एक अफेक्शन, एक अडोर करना, वो आपकी तरफ से डेफिनेटली मिल सकता है, स्पेशली अगर ये पर्सन मेल हैं और आप फीमेल हो तो, ठीक है। और ये इंसान जो भी हैं स्टिल आपके साथ अटैच हैं, किसी रीज़न की वजह से आपका कनेक्शन नहीं चल पाया, अलाइनमेंट उस टाइम सही नहीं हो पाई, आपके आपस के कुछ ना कुछ कोई इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, इश्यूज़ आ सकते हैं जिसकी वजह से आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई, ब्रेक हो गई, या हो सकता है कुछ लोगों के बीच में भी अनकन्फेस ही है सब कुछ, ठीक है। तो अनकन्फेस होने की वजह से ओबियसली कॉन्टैक्ट ही नहीं है आपका, ठीक है। तो आपने जिस तरह से आपसे रेजोनेट होगी रीडिंग, आपने वैसे ही इस एनर्जीज़ को जो है अपने लिए कंसीडर करना है। बट राइट नाउ ये इंसान स्टिल आपके साथ अटैच है इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, बिकॉज इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी इस पर्सन को टाइम थोड़ा चाहिए, क्योंकि इस कनेक्शन को ब्रेक करना नहीं चाहते। ब्रेक हुआ है कुछ लोगों का, लेकिन ये पर्सन ने शायद उनकी उस तरह इंटेंशन नहीं थी, या ये पर्सन नहीं चाहते कि आपका रिश्ता ख़त्म हो, बट ड्यू टू सम रीज़न या फिर कुछ भी कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ आपको देखना पड़ रहा है। बट राइट नाउ ये इंसान आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली फील कि इनकी दुनिया जो है वो आपके बिना बिल्कुल एक तरह से अधूरी है। ये आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जिसमें आप और ये पर्सन हो कुछ आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज जो है वो कनेक्शन बनाना, एक कम्युनिकेशन करना, क्योंकि कम्युनिकेशन करके ये पर्सन आपके साथ अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनके सपने हैं जिनको काम करने के ऊपर ये पर्सन चाहते हैं कि, क्योंकि काम होने लग रहा है जैसे ये पर्सन कुछ ना कुछ सपने पूरा करने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि जस्ट इस पर्सन की कोशिश से कुछ नहीं हो पाएगा, जिसमें इस इंसान को आपके साथ एक अलाइनमेंट बनानी है, आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है।
राइट तो ये पर्सन को कोई ना कोई चैलेंजेस हो सकता है फेस करने पड़ रहे हैं इस वजह से भी कि इनको नहीं पता कि एक फ़ीमेल को ट्रीट कैसे करना है, डिवाइन फेमिनिन को। अदरवाइज़ कुछ लोगों की मदर की तरफ से कुछ इश्यूज़ रहे हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ऑब्वियसली ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, रिलेशन ख़त्म हो गया। बट राइट नाउ ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ आएँ, बिकॉज़ ये रिश्ता आपके साथ ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि स्टिल ये पर्सन ऑब्वियसली आपके एक्स हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हो चुका हुआ है और ये इंसान आपके साथ ही अटैच जो है वो होना चाहते हैं, बिकॉज और ये स्टिल आप अभी भी स्टिल आपके साथ कहीं ना कहीं अटैच हैं, जिसके लिए इनको महसूस होता है कि इनको आपसे बात करनी है, जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं या जैसा कनेक्शन आपके साथ रखना चाहते हैं। दे रियली वांट कि आपको पता चले, कम्युनिकेशन करके आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं। लेट्स सी। वी हैव फोकस ऑन मनी। कुछ लोग हो सकता है शायद राइट नाउ अपनी फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं, फोकस है उनका करियर पे, फाइनेंसिस पे, बिकॉज इस टाइम उनकी मेन प्रायोरिटी ये भी हो सकती है कि वो भी चाहते हैं कि फाइनेंशियली अपने आप को सेटल डाउन करें। यस या फिर कुछ लोगों के बीच में हो सकता है फाइनेंसिस को लेकर कोई इश्यूज़ पास्ट में रहे थे जिसकी वजह से ये कनेक्शन को शायद टाइम नहीं दे पाई, या आपका रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया। बट अभी इनको लगता है कि इनकी जो फाइनेंशियली सिचुएशन है वो काफ़ी स्टेबल हो चुकी है, जिसकी वजह से ये इंसान अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस बिकॉज पास्ट में आपका कनेक्शन ना बनने की रीज़न फाइनेंसिस इस पर्सन का सेटल नहीं था, करियर नहीं था सेटल, कोई जॉब हो सकता है स्टेबल नहीं थी, कोई बिजनेस था तो वो स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से इनकी मेन प्रायोरिटी अपने फाइनेंसिस और करियर को लेकर थी। बट अभी ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का सेटल डाउन हो चुका है तो वो अब आपके पास वापस आना चाहते हैं, और कुछ लोग फाइनेंसिस और करियर की वजह से ही शायद आप लोगों से भाग गए थे, इस कनेक्शन से रन अवे कर दिया था, या हो सकता है कुछ लोगों ने इवन आपको घोस्ट भी कर दिया हो, या एकदम से आपकी लाइफ से डिसअपेयर हो गए बिना आपको कुछ बताए, या कुछ लोगों की मदर की तरफ से इश्यूज़ था। तो ये सारी मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे पिक हो रही हैं जो मैं आपको ऑब्वियसली डिलीवर कर रही हूँ। ये सारे मैसेजेस अब आपने देखना है आपसे क्या चीज़ रेजोनेट हो रही है। यस बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, यू आर मिस्टीरियस। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान को लगता है कि जैसे आप लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि आप लोग क्या इनके लिए महसूस कर रहे हो या आप इस पर्सन से क्या चाहते हो, बिकॉज इनको लगता है कुछ ना कुछ आपसे चीज़ें जो हैं लाइक आप चीज़ें कुछ हाइड कर रहे हो। तो दिस पर्सन डोंट नो रियली कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं या फिर आप इनके लिए क्या महसूस करते हो, वो चीज़ें भी कुछ लोगों को जो है ना अभी समझ नहीं आ रही हैं, जबकि ये आपके साथ अटैच स्टिल हैं, बट इनको लगता है आप मिस्टीरियस हो या फिर आप कुछ छुपा रहे हो इनसे कि आप क्या फील करते हो, आपने आप बता नहीं रहे हो आप, या बताओगे नहीं, ये भी हो सकता है। बट एनी हाउ लेट्स सी, कुछ टैरो से जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या, इसका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन, पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके क्या फीलिंग्स एंड इमोशन हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इस पर्सन को ऐसा फील होता है आप मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो एंड ऑल्सो इमोशनली भी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके। या वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड। तो ये पर्सन जो भी है ना, अगर इन्होंने पास्ट में, मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइस इस इंसान ने या तो आपको गोस्ट किया, रन अवे की एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ इस कनेक्शन से भागे हैं बिना आपको कुछ बताए, इसीलिए अब इस पर्सन को फील होता है इस पर्सन के इस एटीट्यूड या इस एक्ट की वजह से आप लोग अब बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, या तो आपने बाउंड्री बना ली है या फिर आपने अपने आप को बहुत गार्डेड अप कर लिया है। सो इसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब ये क्या प्लानिंग करें, क्योंकि कुछ ना कुछ ये इंसान प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये पर्सन आपकी तरफ से जान पाएँ कि आपकी लाइफ में ये पर्सन कहाँ स्टैंड करते हैं, या क्या आप इनको चांस दोगे या नहीं दोगे। ये सब चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये पर्सन देख के ही प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यस बिकॉज़ इनको लगता है कि आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड, डिटैच्ड, ड्राई हो इस पर्सन को लेकर, या फिर आप कैसे एक्ट करोगे। आपकी तरफ से साइलेंस तो दिख रही है, बट ये साइलेंस में एक इस इंसान को एनर्जी जो है ना बड़ी एक फेयर वाली आ रही है कि अब आप इस इंसान को किस तरह से ट्रीट करोगे या किस तरह से इनके साथ कम्युनिकेशन करोगे, वो इस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना फ्राइटन कर रही हैं। यस वी हैव इट्स अ फोर ऑफ पेंटिकल्स। बट ये इंसान इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ ये रिश्ते को सिक्योर कर पाएँ, स्टेबल कर पाएँ, बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव दिख रहे हैं मुझे।
यस, स्पेशली अगर ये पर्सन फाइनेंशियली सिचुएशन को बेटर करने की वजह से आपसे रिश्ता नहीं चला पाए, तो अब ऐसा लग रहा है इस इंसान के फाइनेंसिस और करियर काफ़ी हद तक स्टेबल हो गए हैं और ये अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और हर हाल में ये आपको पाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते। इसीलिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि इस इंसान के स्नीकी या फिर एक सस्पिशियस बिहेवियर की वजह से, या फिर आप लोगों को इस इंसान ने जो गोस्ट किया, एकदम से डिसअपेयर कर लिया, बिना कुछ बताए, बिना कुछ क्लोजर दिया आपकी ज़िंदगी से अगर ये पर्सन चले गए, एक एकदम से रिश्ता पता नहीं चला कहाँ पे गया ये पर्सन, तो उस वजह से इस इंसान को ऐसे फील होता है कि अब चीज़ों को सिक्योर जो करना है ना वो बड़ा मुश्किल है इनके लिए। अब आपकी पोजेसन मिल जाना या फिर आप तक आ पाना, आपको हासिल कर पाना, ये इनके लिए कुछ मुश्किल हुआ है। बट स्टिल ये इंसान जो भी हैं वो कोशिश अपनी तरफ से करना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में हो, अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा आप ओवर प्रोटेक्टेड हो। यस, और अब आप इस इंसान की अकॉर्डिंग ही इनको ट्रीट करोगे, या फिर जैसे ये पर्सन अगर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करते हैं या कोई गेम्स चलाते हैं ना, वैसे ही इस पर्सन को लगता है अब आप भी इस इंसान के साथ एक प्लानिंग करके ही ट्रीट करोगे। या वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है ये पर्सन। किस तरह से ये पर्सन को आपकी पोजेशन मिल सकती है, या किस तरह से ये इस कनेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं जो ऑलरेडी ये पर्सन ख़राब कर चुके हैं, उसके लिए ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स, बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ एक न्यू इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन की बिगिनिंग करनी है और आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है, बिकॉज ये करना चाहता है ये पर्सन जो भी है। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ये पर्सन काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं, बड़ी जल्दी है इनको आपकी तरफ आने की, और मुझे लग रहा है वेरी सोन दे विल डेफिनेटली टेक अ मूव। कोई ना कोई मूवमेंट होगा, कोई ना कोई एक्शन होगा इनकी तरफ से, जिसमें ये पर्सन आपको एक नए रिलेशनशिप की जो है वो कोई बिगनिंग करने के लिए कोई ना कोई डेफिनेटली ऑफ़र करेंगे। यस, बिकॉज ये पर्सन करना चाहते हैं आपसे बातचीत, कुछ ना कुछ स्टार्ट नया करना चाहते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी तो इनको है, इम्पल्सिव हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के फिर भी साथ साथ जो है ना चीज़ों को करना चाहते हैं कि ऑलरेडी इस पर्सन के कुछ बिहेवियर की वजह से मे भी चीज़ें काफ़ी हद तक इनको फील होता है कि इन्होंने ऑलरेडी डिस्टर्ब की हैं, या कुछ भी चीज़ें आपकी जो एनर्जी में इनको चेंजिंग सी फील हो रही है, तो उस चीज़ों को देख के ये पर्सन बहुत सोच समझ के कोई ना कोई मूवमेंट लेना चाह रहे हैं। बट ये पर्सन आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग ही करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों का यहाँ पे इंट्यूटिव कनेक्शन है और इस पर्सन के जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं, जिसको कंट्रोल कर पाना इनके लिए मुश्किल है। बट स्टिल ये पर्सन बहुत सोच समझ के कि जिस तरह से आपके साथ ये रिलेशन को सक्सेसफुल कर पाएँ या आपके इस रिश्ते में प्रोग्रेस हो पाए इन अ गुड वे, जिससे इस इंसान को इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में बेनिफिट हो पाए, ये उसी के अकॉर्डिंग कोई ना कोई मूव जो है वो लेना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मुझे दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन मुझे आपसे डरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ आते हुए फेयरलेस एनर्जी है। बट आपका एटीट्यूड देख के ये पर्सन को कुछ फेयर्स ज़रूर हैं या बट ये करना चाहते हैं कोई ना कोई कोशिश, इस रिश्ते को किसी भी तरह से ये पर्सन सक्सेसफुल बना पाएँ, उसके लिए एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है इस टाइम ये पर्सन आपको लेकर जितने सीरियस हैं या जितने ज़्यादा एक तरह से पोजेसिव हैं या प्रोटेक्टेड हैं, वो अब आपको शो भी करना चाहते हैं थ्रू एक्शन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्लानिंग बना रहा है ये पर्सन। इस टाइम ये पर्सन सब कुछ जो है वो सीक्रेटली कर रहे हैं प्लान। आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये पर्सन क्या प्लान कर रहे हैं, या कब आपकी तरफ आएंगे, या कैसे आपसे बातचीत करेंगे, या कैसे आपको एक्सप्रेस करेंगे। आपसे सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे सीक्रेट है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दिस इज़ द पर्सन जो हर चीज़ को प्लान करते हैं, और ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से ये पर्सन प्लान कर रहे हैं, बट बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट को लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। जल्दी भी है लेकिन जल्दी करना नहीं चाहते, बहुत सोच समझ के ये नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, इस रोमांटिक रिलेशनशिप की, इस कमिटमेंट की। बिकॉज़ ये इंसान जो भी कुछ करेंगे सब कुछ अभी सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, और एकदम से आपके सामने जो है इस चीज़ों को रिवील करेंगे आपका एटीट्यूड देखते हुए, क्योंकि अभी ये पर्सन आपके एटीट्यूड को जो है ना वो काफ़ी एज्यूम कर रहे हैं कि आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग इनको क्या मूव लेना है। यस, तो जब इनको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी ना कि आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ये पर्सन अब रेडी हैं मूव लेने के लिए,
देन ये पर्सन कोई ना कोई मूवमेंट लेंगे एंड देन कोई आपसे बातचीत करेंगे। नंबर 1, 8, 4, 7 ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 17, 14, 18 ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बट एज मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की 20 या 30 प्लस की दिख रही है। ज़ोडिक साइंस टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एंड वाटर साइन भी है, बट पाइसिस काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोगों ने मस्ट देना है। आई विल सी यू टुमारो, बाय।